So I'm going to have put for first time in my life. I actually do not know how to eat it. So it's something like, this is what I have seen Malayalis eating like this. Put in katla curry like this. पूरे इंडिया में इस समय जो अपर साइड है उधर गर्मी हो रही है और काफ़ी जगहों पर गर्मी है, बट केरला इज़ द फर्स्ट टू वेलकम मॉनसून. आई डू नॉट नो इफ एनी अदर प्लेस इज ऑल्सो देयर लाइक दैट. एंड हियर आई एम इन केरला, इडिक्की, एंड दैट टू एग्जैक्टली एट वागमन. एंड यू कैन सी हियर द वेदर. द वेदर इज़ सुपर्ब. ये बात तो मैं अपनी कई सारी वीडियो में रिपीट कर चुकी हूँ कि केरला का वेदर जो कंपेयर कर ही नहीं सकते आप. वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आकर्षिता वाइब्स. मेरी आवाज़ काफ़ी चेंज लग रही होगी बिकॉज आई जस्ट वोक अप नाउ. I had a very soundful sleep today because वर्क इतना हो जाता है कि वर्क के बाद जो सैटरडे मिलता है या संडे मिलता है, दैट लुक्स लाइक अ हेवन. सो मेरी तरह आप में से जितने भी लोग लेट उठते हो ड्यूरिंग संडेज, से हाय. अभी शायद टाइम हो रहा है अप्रॉक्सीमेटली 8 o'clock और चलते हैं हम लोग. केरला में इस समय जो वेदर है वो पूरा, मतलब आप कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, बट वेयर इज़ यहाँ पर थोड़ी ठंड है. माय गॉड, दिस लुक्स आउटस्टैंडिंग. सी, I didn't expected this in the morning. Lovely. Waterfall is flowing over there. There are mountains which are moving towards this direction because the wind is towards this direction. Best. Let me show you by that angle. दिखने में ऐसा लग रहा है कि कितनी ज़्यादा फ्रीजिंग कोल्ड है, बट बियरेबल कोल्ड है. बस हाँ, आपके पास जैकेट और स्वेटर तो होना ही चाहिए. पर जो देखने में लग रहा है कि ऐसा लग रहा है पता नहीं कितनी ज़्यादा ठंड है, इसलिए मैं जैकेट पहन के थोड़ा सा स्टाइलिंग कर रही हूँ कि ठीक है अब थोड़ी स्टाइल भी हो जाएगी. और केरला में बहुत ही कम ऐसा चांस मिलता है जब आपको जैकेट पहननी पड़ती है, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट रीज़न फॉर मी टू वियर द जैकेट टुडे. एंड द वेदर इज़ चेंजिंग. मतलब यहाँ पे ऐसे हो रहा है ना कि कभी तो बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है, कभी फॉग बनने लगता है और कभी एकदम से धूप आ जाती है. तो केरला में जो वेदर का ये जो मूड है ये आप पूरे ईयरली देखते हो, बट हाँ स्पेसिफिकली ये जो हमारा रेनी सीज़न होता है ना, मेनली आप कह सकते हो केरला का 6 month का मानसून ऐसा ही होता है. तो मेरे दिन की शुरुआत तो बहुत अच्छी हो चुकी है. अब मैं बिल्कुल किसी मूड में नहीं हूँ, बस मेरा मन है कि अब मैं अच्छा सा साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट करूँ, like something like put डोसा, इडली इज़ माई फेवरेट. तो मैं अभी जाती हूँ, देखती हूँ क्या मेन्यू में क्या है और आपके साथ भी शेयर करती हूँ. आप लोग तो अपने घरों पे खाते रहते हैं, बट आज मेरे साथ यहाँ पर खूबसूरती में ब्रेकफास्ट कीजिए. फाइनली आई केम आउट ऑफ कम्फर्ट जोन एंड टुक शावर, सो दिस इज़ द गुड टाइम टू गो फॉर द ब्रेकफास्ट. मैं नहा धोकर रेडी हो चुकी हूँ. यहाँ बहुत ठंड की वजह से नहाने का तो बिल्कुल मन भी नहीं कर रहा था, बट जस्ट बिकॉज देयर वॉज अ फैसिलिटी ऑफ द हॉट वाटर, दैट्स वाई आई टुक अ बाथ. अदरवाइज आई वॉज श्योर दैट आई एम नॉट गोइंग टू टेक द बाथ इन दिस चिलिंग कोल्ड वेदर. सो नाउ वी आर गोइंग टू हैव ब्रेकफास्ट. आई होप लकीली वी शुड गेट इट टुडे बिकॉज वी आर सुपर डुपर लेट. ब्रेकफास्ट टाइमिंग वॉज 8 and I don't think so I'll get it now. I was enjoying the weather to the fullest and because of which I got late. केरला में ब्रेकफास्ट सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग होता है बिकॉज बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं ब्रेकफास्ट की. जैसे कि मैं आपको बता क्यों रही हूँ, आप लोग को देख सकते हो. लेट्स गो एंड हैव इट फर्स्ट. चलो, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी धूप तो आनी शुरू हुई, पर धूप इतनी भी नहीं है. ये किस कर रही है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा. तो अभी हम चलते हैं, पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद बातें करेंगे. Having the complimentary breakfast is one of my favorite time to have the brunch. Generally I start my day with a hot cup of chai and today I'm starting my day with a hot cup of water. इस वेदर में तो हॉट वाटर भी एक मल्टी क्विजीन जैसे ही टेस्ट कर रहा है. ये कुछ ज़्यादा हो गया नहीं.
केरला में मुझे कुछ बातें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको खाने के बाद या खाने के पहले भी हॉट वाटर ही सर्व किया जाता है। तो मुझे इसका रीज़न नहीं पता कि केरलाइट्स क्यों सर्व करते हैं ये, बट मीनिंग बहुत अच्छा होता है। बिकॉज साइंटिफिकली अगर आप हॉट वाटर पीते रहते हैं तो कोलेस्ट्रॉल और काफ़ी सारी चीज़ों से आप दूर रहते हैं। इसी वजह से मुझे केरला में, आप कह सकते हो, मैं मोटी इसलिए हो रही हूँ बिकॉज आई एम सिटिंग एंटायर डे इन द ऑफिस एंड आई एम नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज, बट इफ आई विल स्टार्ट फॉलोइंग द प्रॉपर केरला रूटीन, सो आई वॉन्ट बी लाइक हैविंग फैट और एनी अदर थिंग। आप अगर देखेंगे, दिस इज़ वॉट आई हैव ऑब्जर्व्ड, मलयालीज आप उनकी एज नहीं बता सकते हो। दे माइट ईट नॉन वेज, दे माइट ईट, आई डू नॉट थिंक सो मलयालीज ईट लॉट ऑफ ऑयल, क्योंकि उनकी डाइट बहुत कम होती है। सो मलयाली डाइट इज समथिंग लाइक बहुत सारा चोर, बहुत सारा राइस, जो मैं अब ऐसे बोल रही हूँ मलयालम में चोर। सो टू मच ऑफ राइस विद यू कैन से लाइक कुर्च करी, वेरी लेस करी। सो उनकी करी में ही सारा ऑयल है। भाई आप राइस में कौन सा ऑयल डाल रहे हो? राइस तो आपकी वाटर में बॉइल्ड है। उसके बाद आप जो करी बना रहे हैं, उस करी में आप कितना ऑयल यूज़ करोगे? उसमें भी मलयालीज करीज़ का हाफ टू हाफ लेते हैं। मीन्स मलयालीज की करीज़ जो होती हैं वो इतनी होती हैं, वेरी लेस करी। So that's why this is what I observe. I'm not sure whether my understanding is on the right level or not. You can actually comment over here. But this is what I feel about Mallus. I can bet you, आप किसी भी मलयाली को देख के उनकी एज नहीं बता सकते हैं। I can bet you on this. I can never understand who is married, who is not married. It's very confusing, specifically the girls. Sunlight आ गई है तो मैं सोच रही थी सन किस्ड फोटो होगा माउंटेन किसिंग रिजॉर्ट में, पर ये तो कुछ ज़्यादा ही ओवर आ गई। हाँ, अभी नेचर भी बैलेंस कर रहा है। ओके कि चलो कोई बात नहीं, आकर्षिता वाइब्स की वीडियो बनने देते हैं, थोड़ी सी शो ऑफ हो जाएगी। मुझे रात भर इस वाटरफॉल की आवाज़ आई है और अभी भी इस वाटरफॉल की आवाज़ मेरे कानों में इतनी अच्छी लग रही है ना कि मैं अब किसी और की आवाज़ सुनना नहीं चाहती। एंड वॉट आई एम फीलिंग लकी अबाउट इज़ कि ये प्लेस कोची से बहुत पास में है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। सो इट वुड बी वेरी मच कन्वीनियंट फॉर मी टू कम हेयर एनी टाइम। आई एम एक्चुअली गोइंग टू टॉक विद द पीपल ओवर हेयर इफ दे कैन अलाउ मी कमिंग एवरी वीक, सो दे हैव टू बुक अ रूम, प्री बुक अ रूम फॉर मी ऑलवेज। Anyway, it's a homestay now also, like so many people are staying over here, like it's almost full. So during weekends I do not think so like it will be convenient for them to book a room every time for me, but yeah, they are very nice people. They can like, people are something like that, if I will ask them, they will make me stay in their home also. So people are nice, that's why I am like okay, confident that I can come here anytime. Let's see what is there. My god, it's mind blowing. Today I'm going to have the first foot of my life. I have never ever had foot, so today we are going to try this first. This is what I was dreaming of, so let's see what next is there. Today I'm going to have the first foot of my life, by the way. And here is, this is kadla curry, this is coconut chutney, chamandi you can say, and this is sambar. Looks so yummy. And the good part over here is they are freshly making over there in the kitchen. Wow. Aloo masala. Let's make the plate first. I'm so excited to have all of this together. After staying this many years in Kerala, this is the breakfast which I really look for. I'm going to have put for first time in my life. I actually do not know how to eat it. So it's something like, this is what I have seen Malayalis eating like this. Put in kadla curry like this. This is
First time, so please do not judge on this. It's coconut and rice mixed together. It's yummy. Idli sambar is anyway my favorite, but this is outstanding. I'm just loving this meal. I do not know exactly how this pot is made. So Malayalis, please comment so that I can know the recipe and I can try on my own. It looks super healthy and super delicious. Best. I'm trying idli first time with the hand. Super healthy, super delicious, and best a person could ever have. केरला के हर घर में ये ब्रेकफास्ट सुबह के टाइम बनाया जाता है और ये सुपर हेल्दी होता है। मुझे इसकी रेसिपी तो नहीं पता, तो मलयालीज़ प्लीज़ आप कमेंट में इसकी रेसिपी बताइए ताकि मैं इसको ट्राई कर सकूं। अच्छा, एक बात होती है, जब हम इतना हेल्दी ब्रेकफास्ट खाते हैं ना, तो हमारी जो बॉडी रहती है वो सुपर एक्टिव रहती है। जैसे कि आप मुझे ऑलरेडी देख सकते हो कि मैं कितना ज़्यादा हेल्दी फील कर रही हूँ। मैं अच्छा खा रही हूँ, दुनिया देख रही हूँ। तो मैं एक आपको कह सकती हूँ कि एक सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग वाली लाइफ हो जाती है। पेरे बोलो, वीडियो पेरे तन्वित ये स्मॉल मंचिकन। She is busy in her. Kids are always obsessed with the things which they see very much triggering. मैं आपको ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अगर आप केरला में एक बहुत ही ज़्यादा पहाड़ी ऐसी जगह को देखना चाहते हो जहाँ से आपको वाटरफॉल दिखे, माउंटेन्स दिखें, फॉग दिखे, मिस्ट दिखे, तो आप मेरी तरह इस जगह पर आ सकते हो। इस जगह का नाम है वागमन, जो कि इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में आती है। यहाँ पर मैंने जो होटल बुक किया है इसका नेम है द किसिंग माउंटेन्स, जो कि वागमन मिडोज, जो कि एक बहुत ज़्यादा फेमस व्यू पॉइंट है, उसके बहुत पास में है। हार्डली 2 किलोमीटर्स पे है और इस जगह से आपको वाटरफॉल, मिस्ट और जो भी कुछ मैंने बताया वो आपको मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो रूम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और जहाँ से रूम से बहुत अच्छा व्यूज़ भी आ रहा है। आप एक हैं या आपके साथ 10 लोग हैं, आपके लिए यहाँ पे पूरी फैसिलिटी मिलेगी। मुझे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि जो सुबह उठने के बाद जो व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है और इस समय यहाँ पे सबसे बेस्ट वेदर हो रखा है। तो अगर आप यहाँ पे जाना चाहते हो तो मैंने सारी डिटेल्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप वहाँ पे जाइए, क्लिक कीजिए और आज ही बुक कीजिए, क्योंकि इस चीज़ की एश्योरिटी आपको मेरी पूरी वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगी कि ये जगह कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। और मैं बोलना सभी आईटी वाले या जितने भी वर्किंग पीपल हैं, सब लोग पूरे टाइम परेशान रहते हैं, तो ये एक जगह है जो आपको टेंशन फ्री कर सकती है। और सबसे अच्छी बात तो ये कि पॉकेट फ्रेंडली है, तो इसलिए मैंने तो 2 बार भी नहीं सोचा, मैं तो सीधे चली आई हूँ यहाँ पर। आप भी अगर आना चाहते हो तो आप ये अपॉर्चुनिटी मत लूज़ कीजिए। ऑल द डिटेल्स आर लिस्टेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। घूमना तो किसको ही पसंद नहीं होता, लेकिन जब आपको घूमने को मिले और आपकी पॉकेट फ्रेंडली जगह हो और इस तरीके का व्यू हो, सो आई शुड सजेस्ट यू, इट्स वर्थ इट टू गो। थैंक यू।